हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडे स्टडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज जो है एज प्रॉब्लम से संबंधित जो है अगला पार्ट ले गए हैं। प्रीवियस वीडियो में जो है 12 नंबर क्वेश्चन तक हम बता चुके थे। आज जो है 13 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो आज का देखिए क्वेश्चन, सुधा और उसकी माँ की उम्रों का योग 63 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व माँ की उम्र सुधा की उम्र की 4 गुनी थी। वर्तमान में सुधा के माँ की उम्र क्या है? इस क्वेश्चन को जो है ट्रिक के मदद से कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, माँ और सुधा। माँ को जो है इंडिकेट कर रहे हैं एम से, मदर हो गया, और सुधा को एस से। इसका जो है 4 वर्ष पूर्व रेशियो कितना है? 4:1, यही है 4:1। फिर बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व 4 गुनी थी, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना था तो 4:1 लिख सकते हैं। ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? माँ 4 है, 4 हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व। लेकिन उनकी उम्रों का योग कितना है? 63 वर्ष है, जो कि वर्तमान उम्र दे रखा है। तो उसमें क्या करेंगे ना, इस 63 में जो है कितना 2 ही पर्सन है, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना बचेगा? 8 माइनस करेंगे तो यानी कि 55 बचेगा। तो इसी पे निकालेंगे। ये क्या निकल गया? वर्तमान एज निकल गया। और वर्तमान एज चूंकि 63 था, 63 था, 8 माइनस किए तो ये क्या निकल गया? 4 वर्ष पहले की उम्र। सॉरी, ये वर्तमान एज नहीं है, 4 वर्ष पहले की उम्र निकलेगा। तो लेकिन 4 वर्ष पहले जो है रेशियो कितना है? ये 4 वर्ष पूर्व रेशियो कितना है? 4:1। लेकिन पहले सम कितना था? 55 वर्ष। तो ऐड कीजिए, 4 1 5। रेशियो में जो है 5 का कितना दे रखा है? सम 55 वर्ष। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 55, यानी कि 11 निकल गया, 11। अब यहाँ पे जो है माँ की उम्र, तो ये जो है 4 1 का वैल्यू 11, तो 4 का वैल्यू कितना? 4 से मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 चौक 44 वर्ष। लेकिन ये जो है 4 वर्ष पहले की उम्र है। लेकिन अभी जो खोज रहा है माँ की जो है वर्तमान उम्र, इसमें जो है 4 ऐड कर देंगे, 4 4 8 और ये 4, इतना वर्ष। तो माँ की जो है वर्तमान उम्र जो है 48 वर्ष निकला। कितना? 48 वर्ष। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है ये सही है इसका। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माँ और पुत्रों की उम्रों का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी उम्रों का योग 60 वर्ष है तो उनकी उम्रों का अंतर क्या है? माँ और उनकी पुत्रों का, माँ को एम से इंडिकेट कर दिए और पुत्र को जो है एस से। सम अनुपात कितना है? 7:1, 7 अनुपात इतना। लेकिन उनकी उम्रों का योग जो है कितना दे रखा है? 60, यानी कि 60 वर्ष। ऐसे दे रखा है 60 वर्ष, लेकिन रेशियो में कितना अंतर है, कितना सम है? तो 7 3 10, 10 का वैल्यू कितना है? 7 3 10, 10 का वैल्यू कितना है? 60। तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 का क्या हो जाएगा? 10 6 60, यानी कि 6 वर्ष निकला। कितना? 6 वर्ष निकला। अब जिसका बोले, अब बोल रहा है तो उनकी उम्रों का अंतर क्या है? रेशियो में अंतर देख लेते हैं कितना है। रेशियो में अंतर कितना है? 4 का, 4 का अंतर है। तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। तो यही इसका जो है उम्र में अंतर हो गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही है। आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पे। 15वें नंबर क्वेश्चन पे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व
राकेश की उम्र विकास की उम्र का 1/3 थी। यदि राकेश की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है तो विकास की वर्तमान उम्र क्या है? तो इसको हैंडल करते हैं। राकेश यानी कि जो है आर, इसका जो उम्र है विकास यानी कि वी, इसका जो है 1/3 है। राकेश की उम्र विकास की उम्र का 1/3 है। ये कब का कहानी है? ये जो है 5 वर्ष पहले की कहानी है, 5 वर्ष पहले की। तो ऐसा है, तो रेशियो कितना है तब? आर बी, ये 3 जो नीचे डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा और बी का कितना? 3। तो आर जो है 1 हो जाएगा और बी जो है 3। ये इस तरह से राजीव और विजय विकास का जो है, राजीव और विकास का जो है रेशियो निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद बोल रहा है यदि राकेश की वर्तमान उम्र, राकेश की जो है वर्तमान उम्र 17 वर्ष है। ये जो है वर्तमान उम्र जो है राकेश का 17 वर्ष, 17 वर्ष ये वर्तमान उम्र है। लेकिन ये किसका निकला है? 5 वर्ष पहले का। तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे इसमें, यानी कि 12 वर्ष, 12 वर्ष। उसके बाद ये जो है कितना हो जाएगा? वर्तमान उम्र जो है 5 वर्ष पहले, ये जो 12 निकल गया और ये कितना हो जाएगा? 12 × 36। एक का वैल्यू जो है 36 से 12 निकला था, इसका कितना हो जाएगा? गुना 12। तो 12 × 36 निकाल लिए, 36। और इसमें जो बोल रहा है 5 वर्ष बाद, चूंकि 5 वर्ष बाद निकलना ना वर्तमान उम्रों का अनुपात। यहाँ बोल रहा है कि विकास की वर्तमान उम्र, तो 5 ऐड कर दीजिए यहाँ पे, 36 × 5 = 41 वर्ष। तो इस तरह से जो है निकल गया विकास की वर्तमान उम्र। यही खोज रहा था। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही है, आंसर यही हो जाएगा इसका। शायद नहीं दिख रहा था अभी तक, तो यही हो गया। 41 वर्ष जो है इसका विकास की वर्तमान उम्र है। तो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर है क्वेश्चन कि 6 वर्ष पूर्व कमला और सुरेश की उम्रों का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 11:10 होगा। सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है? कमला और सुरेश, कमला और सुरेश लिख लिए। रेशियो कितना था? 6:5। 6:5 कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व का रेशियो था। उसके बाद फिर बोल रहा है 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद जो रेशियो दिखा रहा है 11:10, 11:10 कब का? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। वाई को ईयर से निकट किए, यही कहानी है। अब देखिए दोनों को रेशियो में डिफरेंस इक्वल है 5 का, इधर भी 5 का डिफरेंस इक्वल है। तो रेशियो में डिफरेंस जो दिखा रहा है 5 का, तो ऐसे में पूर्व और वर्ष बाद जोला में जो ऐड हो जाता है, 6 × 4 = 10। रेशियो 5 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू डिवाइड कीजिए 5 से, तो 2 निकला। 1 का वैल्यू जो है 2 निकला। इस तरह से जो है जिसका उम्र पूछे उसका निकल जाएगा। बोल रहा है सुरेश की वर्तमान उम्र, सुरेश की वर्तमान उम्र, सुरेश यानी कि इस पे निकालेंगे। 1 का वैल्यू 2, तो 10 का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। क्योंकि ये जो निकला है 4 वर्ष के बाद का निकला है, तो वर्तमान में इसको 4 माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस कर दिए, तो ये कितना हो गया? 16 वर्ष। तो सुरेश की वर्तमान उम्र जो है 16 वर्ष है और यही इसका आंसर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पिता की उम्र अपने 5 बच्चों की उम्र के योग के बराबर है। 15 वर्ष बाद बच्चों की उम्र का योग पिता की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? चलिए, एक है फादर, एक पिता है और एक जो है
5 बच्चों, 5 सन्स, कितना 5 सन्स, सन्सेज, इसके जो है उम्रों का 5 बच्चे की उम्र को, ठीक है। इसका जो बोल रहा है पिता की उम्र 5 बच्चों की उम्रों का योग के बराबर है 15 वर्ष पहले। तो वर्तमान जब भी करेंगे तो 15 वर्ष पहले बोल रहा है, तो वर्तमान जो निकलेगा 5 है, तो 15 पचे 75। मान लेते हैं कि एक का जो है सभी का जो है x वर्ष होगा, तो 15 वर्ष पहले तो वर्तमान कितना हो जाएगा 5 होगा, इसमें 75 ऐड कर दिए। कैसे निकाले ये 75 कहां से आया, चूंकि 5 सन था 15 वर्ष पहले बोल रहा था, तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये जो मेरा डायरेक्ट जो है आ जाता है किस पे, वर्तमान एज पे, इसीलिए जो है 75 से ऐड किए यहाँ पे। तो x प्लस इतना 15, एक का पहले जो होगा x मान लिए, 15 वर्ष के बाद यानी कि वर्तमान जो है 15 बचे 75 ऐड कर दिए, यही एज निकला, ठीक है। अब देखिए ये किसके इक्वल है, 5 सन्स के, 5 था ना 15 वर्ष पहले, इसका जो है पिता के वर्तमान की आयु का 2 गुना, पिता मान लिए x, पिता x, तो उसमें 15 देंगे तो वर्तमान निकल जाएगा, इसका जो है 2 गुना हो जाता है, ये 2 गुना हो गया। सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को, 2x प्लस 13 इक्वल टू x प्लस 75। तो इस तरह से जो है x 75 में 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 वर्ष। किसका एज था ये, बोल रहा है पिता की वर्तमान उम्र, तो ये जो है पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष। ये जो एक्स लेट किए थे पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु इतना, तो एक्स हो गया 5 वर्ष पहले आयु, तो वर्तमान आयु ये निकल गया एक्स का वैल्यू। तो इस तरह से आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी अपने बेटे की आयु से 5 गुना बड़ी आयु का है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा, उसका बेटा इस समय कितनी आयु का है, ऐसा क्वेश्चन है। फादर एफ और बेटा सन्स एस दे दिए, बोल रहा है 5 गुनी है, फादर की एज जो है पुत्र जो है 1 मान लिए, तो फादर कितना हो जाएगा 5 गुना यानी कि 5 हो जाएगा। बोल रहा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद कितना बोल रहा है यहाँ पे 56, 4 वर्ष बाद, तो वर्तमान क्या होगा 2% है, 4 दूनी 8 माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48। तो ये जो है क्या निकला 48 वर्तमान एज निकला। क्या निकला ये वर्तमान एज। अब देखिए वर्तमान एज का रेशियो कितना है, वर्तमान एज का रेशियो जो है 5:1 था, तो देखिए कितना 5:1:6, 5:1:6, रेशियो का सम कितना है 6, उनकी आयु का वर्तमान आयु का योग कितना है 48, तो 6 का वैल्यू जो है 60 नहीं मानिएगा, 6 का वैल्यू 48, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड कीजिए 8, तो 1 का वैल्यू जो है 8। तो किसका पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका बेटा इस समय कितनी आयु का है, तो बेटा का तो 1 इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 वर्ष निकला, बेटा का एज जो है 8 वर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं एज के अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।